लौट जा। उन्हीं पैरों बेचारे गौतम लौट आए। आकर के महाराज चंद्रमा भी भाग गया, देखा तो इंद्र भी भाग गया। अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि तुझे अपने शरीर पर घमंड है, जा तू पत्थर की हो जा। अब तो महाराज अहिल्या चरणों पे गिर पड़ी, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो जवाब दिया है कि तेरा उद्धार भगवान श्री राम त्रेता युग में करेंगे। भगवान ने जरा सी जमीन पे ठोकर मारी है, धूल के कण जब अहिल्या पे पहुंचे तो वह मानस रूप में स्तुति करने लगी और उत्तरी दिशा में चली गई। जब से भगवान ने जैसे ही अहिल्या को तारा तो कहने लगे हैं विश्वामित्र, अरे नाथ मैंने देखा है आंखों से ताड़िका जो तुमने मारी है, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पद चरण कमल रज तारी है। सुनता हूँ स्वामी जादू है, हे नाथ तुम्हारे पंकज में पत्थर में जान डालने की वो शक्ति नाथ है चरणन में। अरे प्रभु अब मैं समझ गया कि उस धनुष को तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। भगवान चल दिए हैं और जब जनकपुरी में पहुंचे तो जनकपुरी में दोनों पुत्रों को देखने के लिए भीड़ उमड़ने लगी। रात्रि भर विश्वामित्र ने विश्राम किया है और जब सुबह हुआ तो विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा, जाओ बगिया से फूल लेके आओ। चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में आई। राम और लक्ष्मण पहुंचे फूल लेने के लिए। तो उसी बगिया में चकोर चारू चौपड़ वाला बगिया के बीच सरोवर था। बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर था। वहीं पर उसी बगिया में मैया सीता गौरी माँ का पूजन करने के लिए चली हैं। उस बगिया में एक मंदिर था। माताओं माएं जो होती है ना, ये जैसे देवी माँ को पूजने जाएं तो थाली लेके चलेंगी और गाना गाएंगी, अरे मैया रूठी रूठी मेरी मैया मनाओ कैसे, सोने की थाली में भोजन परोसे। ईमानदारी से बताइए तो भाई हाथ में सोने की थाली होते ना, होते ना तो झूठी क्या को खाती है। और सोने के लोटा गंगा जल को पानी, सीधी कहो ना स्टील को लोटा नल को पानी। अब झूठे गाना गाती मैया कहाँ तक मने। तो मैया सीता गौरी माँ का पूजन करने के लिए चली। इधर श्री राम को देखा तो सीता जी टकटकी लगा करके देखने लगी। और प्यारे भगवान श्री राम ने जो सीता को देखा तो पड़े गए प्रेम की डोरी में। चित चोर आप चित चोर हुए,
अलंकृत रूप बना, राघव के नैन चकोर हो गए। एक दूसरे को टकटकी लगाए के देखे रहे, पलकों ना झपकाए रहे। लक्ष्मण बोले भैया जी ऊपर आओ, देश हुए जरा ढंग से खड़े है जाओ। तो एक चतुर सहेली सीता की कहने लगी कि बहना अगर ये श्याम रंग का बालक तेरा पति बन जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। सीता बोली हमें तो हमने गौरी मैया को पूजन ना करो, और जब पूजन करूंगी तो एक ही चीज मांगूंगी कि अगर मेरे पति बने तो राम, वरना जिंदगी भर कुंवारी ही बनी रहूं। तो मैया सीता गौरी मैया से पहुंची और बोली है मैया कि मैं तो आई मैया और तुझको मनाने, और चाहे तुम माने चाहे माने, चाहे तुम माने चाहे न माने। मैं तो आई मैया तुझको मनाने, चाहे तुम माने चाहे न माने। मैया गौरी का पूजन करने जा रहे हैं और एक बात कही है सीता ने कि हे माँ, माताएं प्रेम से बोलेंगी कि सिया मांगे अवध को राज, सरयू नाएंगे तो सिया मांगे। दशरथ जैसो ससुरा मांगे, दशरथ जैसो ससुरा मांगे। अरे मांगे आहा मांगे, अरे मांगे कौशल्या सिपाही, सरयू नाएंगे कौन। लक्ष्मण जैसो देवर मांगे, लक्ष्मण जैसो देवरा मांगे। और मांगे आहा मांगे, अरे मांगे राम अवतार, सरयू नाएंगे कौन। सहेली ने आली अब गौरी माँ से पूछ ले जब धनुष को पार कम न करे चाहे कोई भी जाए। चतुर सहेली की बात माने कि सीता ने मैया गौरी को जवाब दो, मैया चाहे कछु रह जाए वह धनुष के पास में जब तक राम न पहुंचे तब तक तू धनुष का भार कम मत करना। और महाराज जब भारत में सब चालाक ही हैं, बेकल तो कोई है ही ना, सब एकदम चालाक। दूसरे को बेवकूफ बनाए हुए भी बड़े चालाक हैं। आदमी अब देश से पटलियां लग जाए तब पता चलता है भारतवर्ष ने अब क्या करो। हाँ। एक अंग्रेज आया भारत में और आए के तो सेव की दुकान पर खड़ो हो, बोलो भैया हमें हिंदी ना आती, दो चार भाषा हिंदी सिखाए दो। तो बोले सीख जाओ।
तो अंग्रेज से सेव वाला बोला, सुनो हमारी दुकान पे जो ग्राहक आता है वो हमसे पूछता सेव क्या हिसाब दिए, तो हम कहते 30 रुपए किलो। तो पहली बात सीख जाओ 30 रुपए किलो, बोले सीख गए। दूसरी बात वो कहता है हम कुछ खराब है, तो हम कहते कुछ कुछ खराब है। 30 रुपए किलो कुछ कुछ खराब है। तीसरी बात बोले वो कहता हम नहीं लेंगे, तो हम कह देते तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। ठीक है, तो 30 रुपए किलो कुछ कुछ खराब है और तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए हैं। ठीक, सेव वाला तो चला गया, अंग्रेज को अपनी दुकान पर खड़ा कर गया। अंग्रेज खड़ा था तब तक एक लड़की आई, बोले भैया हाँ स्टेशन का रास्ता कितनी दूर है? अंग्रेज बोला 30 रुपए किलो, क्योंकि उसे उतना ही आता था। बोला 30 रुपए किलो। लड़की बोली तेरा दिमाग खराब है? अंग्रेज बोला हाँ कुछ कुछ खराब है। अरे लड़की बोली इसे तो थाने ले जाना पड़ेगा। अंग्रेज बोला तुम नहीं तो और कोई ले जाएगा, हम तो खड़े इस काम के लिए। बोलिए गोविंद भगवान की। भारतवर्ष के लोग इतने बड़े चालाक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सूत जी बोले सोनकादिक ऋषियों, आज जब सीता वहां से चली आई, इधर राजा जनक ने ये ऐलान कर दिया कि जितने नरेश आए हुए हैं सब अपना अपना पौरुष धनुष पे अजमाएं। तो सुनते ही ये सूचना उमड़ पड़े महपाल, कमर बांध मैदान में कूद पड़े तत्काल। जैसे ही राजा महाराजा गण आए हैं तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, भूप माने राजा,